दिल्ली से है, जहां पे हरियाणा में बम्पर जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं दिल्ली पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जीत के बाद नायब सिंह सैनी पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और जीत के बाद ये पहला मौका जब पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे नायब सिंह सैनी, और वो चेहरा जिसने हरियाणा में माहौल और मौका दोनों बदल दिया, जहां पे जो बाजी थी वो बीजेपी के खाते में जा गिरी। और देखिए किस तरीके से बीजेपी ने यहां पे बम्पर जीत हासिल की। लिहाजा जीत के बाद जो सेलिब्रेशन का दौर है वो यहां पर चल रहा है, और सेलिब्रेशन के बीच जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो पहुंचे हैं दिल्ली पीएम मोदी से मिलने के लिए। पीएम आवास पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी, और जीत के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। और देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी के चेहरे के साथ साथ राज्य के तौर पर नायब सिंह सैनी के चेहरे को यहाँ पे आगे रखा गया। राज्य में जो योजनाएं लागू की गई थी उसको लेके यहाँ पे जिस तरीके से प्रचार किया गया, तो उन योजनाओं के साथ साथ जो रणनीति थी पीएम मोदी की और नायब सिंह सैनी की, वो यहाँ पे काम कर गई। लिहाजा हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई, रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे बहुमत मिला बीजेपी को। और अब मुलाकातों का दौर जारी, क्योंकि बहुत जल्दी शपथ ग्रहण से लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर होने वाली है, सरकार का गठन होने वाला है। उससे पहले जीत के बाद पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें, जीत के बाद दिल्ली में नायब सैनी की मौजूदगी है। ये जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी से मुलाकात नायब सिंह सैनी की इस वक्त चल रही है, और ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि लगातार नायब सिंह सैनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए सुनाई दिए हैं, देखे गए हैं। और वहीं पीएम मोदी ने भी इस नतीजों के बाद बीते दिन नायब सिंह सैनी को फोन करके शुभकामनाएं दी थी। और लगातार आपको बता दें, जीत का जश्न पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, और उन फैक्टर्स को भी अब देखा जा रहा है जो जीत का कारण बना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के नतीजों पर मनोहर लाल का बयान, साइलेंट वोटर ने बड़ी भूमिका निभाई। तो यहाँ पे साइलेंट वोटर्स ने अहम भूमिका निभाई, वो वोटर्स जो कि जिसको लेकर के कांग्रेस ने नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, लेकिन हरियाणा की जनता ये जान चुकी थी और ये मान चुकी थी कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो उनके हित में है। लिहाजा उस पर जनता ने अपनी सहमति की मुहर लगाई। क्या कुछ कह रहे मनोहर लाल खट्टर, सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम कर रही है, सारे देश में माहौल अच्छा है, जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं, जनता रिस्पॉन्ड कर रही है। जो काम है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, हरियाणा सरकार की ओर से हो, सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताया था, साइलेंट वोटर को बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी की हरियाणा में जबरदस्त प्रचंड जीत होती है, हैट्रिक लगा दी जाती है बीजेपी द्वारा, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती शाम दिल्ली में अपने संबोधन के लिए पहुंचते हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जमकर धोया। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को परजीवी भी करार दिया। कैसे, सुनिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के दंगल में बीजेपी ने लठ गाड़ दिए। तमाम एग्जिट पोल पर प्रश्न चिन्ह लगाती बीजेपी की ये जीत बहुत खास है, क्योंकि एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का दावा और दूसरी तरफ किसानों खिलाड़ियों की मनगढ़ंत नाराजगी, इन सब को पीछे छोड़ बीजेपी ने वो कर दिया जो हरियाणा के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, यानी कि जीत की हैट्रिक। और इस हैट्रिक के बाद वक्त था प्रधानमंत्री के सामने आने और हरियाणा की जनता को धन्यवाद करने का। सूरज ढलते ही हरियाणा में तीसरी बार जीत का सूर्योदय करने के बाद प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे और जनता का धन्यवाद किया। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर
सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। गीता की धरती पर सत्य की जीत की आवाज बुलंद करने के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जमकर धोया। यहां तक कि मोदी ने कांग्रेस को परजीवी तक कह डाला। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है। नतीजों में भी वही दिखा है। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को ये तक कह दिया कि कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों को निगल जाती है। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के विकास का वादा भी जनता को दिया। पीएम ने कहा कि आने वाले साल में हरियाणा और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूं। मैंने विकसित भारत के लिए 4 स्तंभों की चर्चा बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है। ये 4 स्तंभ किसान, युवा, महिलाएं और गरीब। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, हम विकास को इन्हीं 4 धाराओं के, 4 स्तंभों के बलबूते पर देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इनको सशक्त करना ही भाजपा की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, क्योंकि चुनावी नतीजों और एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती देख कांग्रेस के तमाम नेता अति आत्मविश्वास में थे और उनके खेमे में तो अंदर खाने मुख्यमंत्री बनने तक के लिए कश्मकश शुरू हो चुकी थी। लेकिन हरियाणा की जनता को तो कुछ और ही मंजूर था और ये सब कांग्रेस के लिए बस ख्याली पुलाव साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हरियाणा की जीत का असर बाकी राज्यों पे भी दिखाई देगा। हरियाणा में चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद जलेबी जमकर वायरल हो रही है। इस बीच जो बड़ी बातें हैं वो क्या है दरअसल, देखिए इस जीत का जो असर पड़ेगा वो महाराष्ट्र पे पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो हरियाणा के नतीजों से कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जीत की हुंकार भरेगी, क्योंकि मोराल यहाँ पे अप रहेगा। अपने दम पे सरकार बनाने को लेकर भी यहाँ पे बीजेपी जोर देगी, जो बाकी सहयोगी उनके भरोसे नहीं बैठेगी। मोदी के कामों के आधार पर वोट मांगेगी यहाँ पे जनता, क्योंकि जो ब्रांड मोदी एक बार फिर से यहाँ पे हिट होता दिखाई दे रहा है।